अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे। ये तनाज़ा मकड़ी के जाले की शक्ल अख्तियार करता चला जा रहा है कि फ़लस्तीन किसका है, मुसलमानों का या यहूदियों का। इसराइल का दावा ये उनकी जगीर है, जबकि तरीक मुसलमानों की मलकियत पर गवाह है। अगर हम तरीक पर नजर डालें तो ये बात ज़ाहिर होती है कि यह सरजमीन इस्लाम के ज़ेर रसूख रही है और अगयार का इससे दूर दूर तक कोई तलक नहीं है। हाँ, यह एक और बात, कुछ अरसा के लिए इस अर्ज़ मुक़द्दस पर गैरों ने अपना कब्जा जमा लिया था। 1096 ईस्वी में सलीबी जंग के प्राय में यह बात जिक्र की जाती है कि यह पाक इलाका कुछ बरसों के लिए अपनों से दूर हो गया और नरगल अगयार की नजर हो चला था। वहां से मुसलमानों को बेदखल कर दिया गया था, लेकिन अहले इस्लाम ने कब्र नखूद के शीशे चिकनाचूर करके जालिम हुक्मरानों के पर्चे उड़ा दिए। बिलाखिर कम बेश 90 वर्ष की इस्तिदादी इक़्तिदार को ज़वाल आ गया, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनियों को गर्ब वापसी नसीब हुई। इस जमाने से लेकर खिलाफत उस्मानी के ख़ज़ा तक ये इस्लामी बार में परवान चढ़ता रहा। यहूदियों के पास कभी भी खुद की जायदाद नहीं रही, लिहाजा इन्होंने इस अर्ज़ मुक़द्दस के खिलाफ जाल बुनना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1904 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक 40,000 यहूदी ने वहाँ हिजरत की। इस वक्त उनकी तादाद फक्त 8% थी, जबकि अरब 92% थे। 1916 ईस्वी में यह खत अर्ज़ फ़िरौन वक़्त बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आ चला। उसी के एक साल बाद ही बरतानवी काबीना के खुफिया इजलास में इसराइल को मंजूरी दे दी गई। 1916 ईस्वी में अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस करारदाद को कबूल कर दिया। अगले साल ही अरब और इसराइल के माबैन जंग छिड़ गई, जिसके चलते शैतान ने वहाँ अपने मनूस कदम जमा लिए। वो 78% ज़मीन पर काबिज हो गए। रफ्ता रफ्ता शैतानी नफूज बढ़ता रहा, यहाँ तक कि 90% अराज़ी पर इसने अपने नखूद के जाल फैला दिए। आलमी अमन की दावेदार कमेटी चुपचाप ये सारा तगोती करतब देखती रही और इसकी ज़बान से सर्जिश के चंद जुमलात तक जारी ना हो सके। सितम बिलाए सितम ये है कि दूसरों की मलकियत को एहतिया कर खुद मालिक को जुल्म और इस्तिबदाद का निशाना बनाया जाता रहा, मगर इसके कान पर जू तक न रहेंगी। इसराइल दावेदार है चूँकि यहाँ पर बनी इसराइल के दरमियान बहुत से अनबे महबूस बारिसालत हुए थे, इसलिए हमारा हक है। हम बसरे चशम इस बात के मुतारिफ है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वगैरह वही महबूस हुए थे। लेकिन सवाल ये होता है कि इन्होंने अल्लाह के रसूल की माने का इन बाज़मत हस्तियों के ऊपर पत्थर बरसाना और इनके खून नाक से हाथों को रंगीन करना, इनकी ये सारी हरकतें तरीक के दामन में महफूज है। कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर यहूदियों की सर्जिश की गई है। तर्जुमा: तुम्हारा मुस्तकिल तरीका यही है कि जब कोई रसूल अलैहिस्सलाम तुम्हारी ख्वाहिश के खिलाफ कोई पैगाम लेकर आता है तो अकड़ जाते हो और एक जमात को जुटला देते हो और एक को कत्ल कर देते हो। इनमें सारे के सारे ऐसे तो ना थे, बल्कि वो हजरात भी थे जिन्होंने पैगाम इलाही को आंखों से लगाया और दिल में बसा लिया, जिसके मैंने ये होता है कि अब वो पैगाम इलाही के सामने सर तस्लीम काम किए हैं और अनबिया इलाही की फरमोदात की बजा आवरी के लिए हाजिर हैं। अब किसी को ये गलत फहमी ना हो जाए कि चूँकि इनमें सब न सही मगर बाज़ ने तो इताअत खुदा रसूल की थी, लिहाजा ये उनकी बानिस्बत इस ज़मीन के वारिस करार पाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये महज काम क्या लिया है, बेहतर है कि उसे ज़हन से महव कर दिया जाए। इसलिए अगर वो अपने दौर के रसूल के हुक्म पर अमल पैरा होते तो दीन इलाही के हुक्म के मातहत जो भी वक़्त का नबी, इसका इत्तबा करना लाजिम हो जाता है। और नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन है, लिहाजा उन लोगों को रसूल का ताबे होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। ताबे रसूल तो दरकिनार वो दुश्मन रसूल बन गए थे और वरासत सिर्फ उनका हक है जो वक़्त के नबी का इत्तबा करे। असर अज़र की यहूदियत का गुज़श्ता अनबिया किराम से कोई रिश्ता नहीं है, वरना ऐन शरीयत में इस कदर मानी ना करते कि किताब का मतलब ही बदल जाए। यहूदी सिर्फ इस्लाम के दुश्मन नहीं बल्कि वो इंसानियत के भी दुश्मन है। लेकिन ये बात ज़हन नशीन रहना चाहिए कि जुल्म की उम्र ज़्यादा नहीं होती। अब वो सुबह जल्दी नमूदार होने वाली है जब इसके असली हकदार वारिस करार पाएंगे और इस्लाम का बोल बाला बुलंद होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।